नमस्ते दोस्तों, ये आप देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी सत्र 2023 का गृह विज्ञान विषय ब्रांच ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास MA MSc थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अक्सर करके छात्राओं के पास पुराने पेपर नहीं होते हैं और उसकी लिए उसकी एक कमी सी महसूस होती है कि यदि पेपर होता, पहला पेपर कैसा आया था तो हम देख लेते तो आइडिया लग जाता। तो इसीलिए हमने ये पेपर आप लोगों के लिए अपलोड किया है। 2023 वर्ष में 3 घंटे समय का पेपर था। ये 100 नंबर पूर्णांक थे और पेपर का प्रारूप कुछ इस प्रकार से था। 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड 1 में 40 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि अनिवार्य थे और खंड 2 में 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा, शब्दों की सीमा 200 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। 200 शब्द मतलब 2 पेज और 500 शब्द मतलब 5 पेज। आपकी हैंडराइटिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जनरली आपका एक पेज में 100 शब्द आ जाते हैं। अब आता है सेक्शन A को हम विस्तार से बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दिए गए हैं लगभग आपको 12 और हर प्रश्न का उत्तर 4 नंबर का है, यानी कि 40 अंकों का ये सेक्शन 1 है। पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्रिएटिविटी व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा वे समस्याओं के समाधान हेतु नवीन विचारों के उपयोग पर ध्यान देता है, कुछ नया करता है, जिससे कि वो एक ऐसी अपने अंदर टेंडेंसी उत्पन्न करता है कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स, कुछ आइडियाज़ को वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ला पाए। दूसरा प्रश्न है, सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था क्या है। चिंतन अवस्था, इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। आप पहले प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, इंक्यूबेशन करते हैं, इल्यूमिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको भेज दूँगी। काल्पनिक साथी का क्या अर्थ है। इमेजिनरी फ्रेंड्स क्या होते हैं। इमेजिनरी फ्रेंड्स आपने देखा होगा, बच्चे अधिकतर मेक बिलीफ प्ले खेलते हैं। झूठ झूठ में वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, कभी मदर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये काल्पनिक साथियों का वो एक चयन करते हैं जिसमें कि वो अपनी इमेजिनरी पावर को एक्सप्लोर करते हैं। उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है, यानी कि कुल मिलाकर ये हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न है, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक बताइए। हर चीज़ को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि किन के होने से, किन कारकों के द्वारा इसको हम प्रभावित होती है। तो पहला तो होता है ये आपकी हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारी नॉलेज से, हमारे सोचने के स्तर से, हमारे मोटिवेशन से, हमारे वातावरण से हम इसको प्रभावित करते हैं। जितनी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी उतना ही हमारे अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी। 5वां प्रश्न भी कुछ मिलता जुलता है कि उसको बढ़ाने में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। पहला तत्व है प्रैक्टिस, अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे हम उतनी ही सृजनात्मकता बढ़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, उतना ही परफेक्शन आएगा और हमारी सृजनात्मकता में जो भी हम कुछ सोच रहे हैं उतना ही हम ज़्यादा अच्छी प्रकार से सोच पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सृजनात्मकता बढ़ेगी। हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हम सृजनशील होंगे। हम अपना हमारे ब्रेन में
एकदम रिफ्रेश ब्रेन होगा, उतने ही हम सृजनशील भी होंगे। रचनात्मक खेल का क्या अर्थ है? छठा प्रश्न है लघु उत्तरीय में, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव प्ले? कंस्ट्रक्ट करना, कुछ निर्माण करना, ऐसे खेल जिसमें हम कुछ निर्माण करते हैं, चाहे हम मिट्टी के द्वारा करते हैं, चाहे हम कोई भी क्ले के द्वारा कर रहे हैं, या हम कोई कलरिंग के द्वारा कर रहे हैं, या ब्लॉक्स के द्वारा कर रहे हैं, प्लास्टिक के ब्लॉक्स, आपके लकड़ी के ब्लॉक्स, तो ये सब क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्ले हैं। और इसमें हम अपनी सृजनात्मकता को भी बढ़ाती हैं। सृजनशीलता एवं बुद्धि में क्या संबंध है? जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा उतना ही सृजनशील होगा। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि यदि हमारे किसी विषय में, किसी परीक्षा में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है। वो हमारा स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है, हमारी शैक्षिक उपलब्धि है, वो हमारी बुद्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं का हल करते हैं। जितने हम बुद्धिमान होंगे उतने ही हम सृजनशील भी होंगे। दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? एक्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को जानना। जब हम इस संसार में आते हैं हम कुछ नहीं जानते, अज्ञानी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने बचपन में पढ़ते आए हो, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि हम हर चीज़ को जानते हैं, किसी का नाम जानते हैं, किसी वस्तु को जानते हैं, किसी स्थान को जानते हैं। जीन पियाजे ने इसके ऊपर बहुत अच्छी थ्योरी बनाई थी संज्ञानात्मक विकास की, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेज दूँगी, मेरे चैनल पर है। सृजनात्मकता एवं योग्यता में क्या अंतर है? दोनों चीज़ें अंतर हैं। योग्यता मतलब हमारा टैलेंट, जिसको कि हम प्रैक्टिस से बढ़ाते हैं। सृजनात्मकता हमारी इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, ये किसी चीज़ से नहीं बढ़ती है, इसको हमें खुद सृजन करना होता है प्रैक्टिस से। सृजनात्मकता मापन की विधि क्या है? मापन कैसे करेंगे? कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं जिसके द्वारा हम माप सकते हैं कि आप किसी चीज़ का कितना कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ड्रॉ-एमैन टेस्ट, बाकर मेहंदी, गिलफोर्ड, टॉरेंट, इन्होंने कई सारे टेस्ट बनाए हैं, वो आप इसमें इसका अध्ययन कर सकते हैं। बुद्धिलब्धि का सूत्र, बुद्धिलब्धि का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं, हमारी एक मानसिक आयु होती है और एक हमारी वास्तविक आयु होती है। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी बुद्धिलब्धि निकल आती है। 12वां प्रश्न है व्यक्तित्व एवं सृजनशीलता। व्यक्तित्व हमारी पर्सनैलिटी क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल ट्रेड्स दैट डिटरमाइन इट्स यूनिक पर्सनैलिटी। मतलब हमारी हेरिडिटी और हमारा वातावरण दोनों मिलकर के हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। हम किस प्रकार से अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं दूसरी चीज़ों से, वो ही हमारा व्यक्तित्व बनता है उसी से ही, और उतने ही हम सृजनशील हो पाते हैं। अब आता है सेक्शन 2, जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, 500 शब्दों में 4 प्रश्न करने हैं। 15 प्रश्न नंबर का एक प्रश्न है। ये आपका सेक्शन 60 नंबर का है। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। सृजनात्मकता विकास में परिवार की भूमिका, फिर है आपका विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, सृजनात्मकता के विभिन्न स्तरों का। फिर आता है बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने में नाटकीकरण का भूमिका बताइए, विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। बच्चों में सृजनात्मकता विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है विस्तार से सृजनात्मकता के मनोमितीय मापन को लिखिए, बच्चों के लालन पालन की विभिन्न विधियों को लिखिए और विरोधी कारकों का उल्लेख कीजिए। आप लिख कर अपनी शब्द सीमा के अनुसार इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपका पेपर कितनी बढ़िया तरीके से होगा। और इस बार का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल 2 करने हैं, शॉर्ट वाले प्रश्न आपको 5 करने हैं, वेरी शॉर्ट 5 करने हैं और शॉर्ट वाले भी आपको 5 करने हैं।
आशा करती हूँ कि ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।